रही थी कपड़ों के ऊपर। ये हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, कल व्लॉग नहीं आ पाया। और ये व्लॉग है 2-3 दिन पहले का, यानी कि 6 जुलाई की रात का व्लॉग है ये। अभी टाइम लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और वार है शनिवार। हमारी भैंस की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, तो बस अभी हम उसको ही दवाई देने वाले हैं। डॉक्टर को तो बुलाया था हमने, दवाई गोली भी दिलवाई थी, लेकिन देखिए इंजेक्शन वगैरह से एकदम से तो आराम होता नहीं है, तो थोड़ी बहुत दवाई तो देनी पड़ती है। तो जो घर पर कमांड की गोली रहती हैं वो ले ली हैं। और इसको जैसे थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा लगाकर मिक्स करके एक गोला सा बनाकर तैयार कर लिया है। गुड़ मीठा होता है और थोड़ा सा उसके ऊपर जैसे गेहूँ का आटा लगा लेते हैं ना, तो पशु आसानी से ले लेता है। बाकी तो फिर पशुओं को बच्चों की तरह ही गोलियाँ देनी पड़ती हैं। और बस अभी यहाँ पर हम यही सोच रहे थे कि एक बार खिलाकर देखते हैं, खा लेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे पशुओं को गोली वगैरह दी जाती है उस तरीके से तो फिर खिलानी पड़ेगी, क्योंकि दवाई देनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जींस ठाक है क्यों कंदरी भाई तने इसने इतना काम करना पड़ा। मैं जान ये धोखे गई थी, जुराब रह गई थी। लगता लेगा 1.5 घंटा में। फिर आके आने पैर पर के देखे, रोटी खाई, काफन मांजे, फिर उल्टे गए, दोबारा बदलवा के लाई, लाके फिर देखे, फिर मैं नाड़े गए दे, फिर मैं आई तो मैं सो गई। उठ के ना मन चाय बनाई। फिर आ रखी मैं बस चाय बनाई तो हमने कितना का। उसके बाद की मैं ये बैठ के स्कूल का काम कर ले, ये फैला के छोड़ रहा। मार दे क्या पतंगे उठा है ना। तो जी ये शांत का आविष्कार चला दे। हाँ चला दे। बस आपने छोटा पंखा ही डालवा दिया है। हाँ बड़ा तो गजब का है। 50 रुपये लेके गया था ये पंखड़ी ले आया है और वह खटके ले आया है। तो क्या आई फिर बाकी के 40 खड़े हैं। ये मोटर की ही है, ये मैं चलानी है। 2 पंखे लाओगा, दोनों बढ़ने, एक उरली का नहीं। इसकी सब पर टूट रही है। सब पर कड़ा इसका पापा छोटी मोटर से है। पैर पंखा को निकला दी मैं तो कैसा जब पापा ने ये काम करोड़े है पापा। या है इसमें गला का पंखड़ है ना छेड़ो था मैं गई इस तो ये चल लगा उरली का नहीं आड़ा खटका दबो यह है इसमें आड़ा पंखा गला है। अच्छा उरली बनना है रियाड़ा नु बांध रखी थी रियाड़ा दैट के चेपे तना क्या चेपी है फेविक तेन इन्हें चिपी रहने दे, तुम क्यों छेड़ो आटा हो। तब की बनना है मोटर यार ना 3 दिन हो गए इसने इस आटा काम चलाते आटा है यो और ये साइंटिस्ट अगले ने मेहनत करके बनाया है। पूरा एक डब्बा बन गया। डब्बा मिला उन्हें। डब्बा फोन वाले वो टाइट गत्ता का है, ये वो गत्ता कमजोर है। तो जी बस अभी ये बाप बेटा दोनों लग गए हैं अपना काम करने में, और मैं अपना थोड़ा वो जो काम बचा हुआ है वो समेट लेती हूँ। और ये जैसे व्लॉग तो शनिवार का है जिस दिन मैंने साग बनाया था आप सबके साथ, वहाँ तक का व्लॉग तो मैंने शेयर किया था। ये क्लिप मैं लगाना भूल गई थी और इसी बात पर फिर ईशांत का मुंह फूल गया था।
क्योंकि आज हम जाने वाले हैं भिवानी। तो बस मैं गई आई, उसके बाद फिर अपना जो व्लॉग का काम है वो निपटाया। तो पता नहीं कैसे मुझसे ही भूल से ये क्लिप छूट गई थी। और बच्चे देखिए इतनी मेहनत करके कुछ भी करते हैं ना, तो उनको इतना ज़्यादा कुछ तो लोभ होता नहीं। बस ये है कि हम थोड़ा सा उनसे प्यार से बातें कर लें और थोड़ी सी उनको तारीफ़ मिल जाए, इसी में खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए तो आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए मुझे ये थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे करनी पड़ी हैं। और आज है 7 जुलाई, वार रविवार, बस सुबह सुबह का टाइम है और अभी मेरी भिवानी जाने की तैयारी चल रही है। मैं और रितिका दोनों जाने वाले हैं। तो जी बस मेरी तो सारी तैयारी हो गई है, अभी खा लेते हैं खाना। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, एकदम मौसम ऐसा हो रखा है, ऊपर से लाइट गुल हो रखी है, दोनों ही मिले हुए हैं। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है। रात की सब्जी रखी थी, साथ में दही, रोटी और आम का अचार। दोनों बहन भाई ने खाना नहीं खाया है अभी तक, और मैं तो खाना खाकर ही जाऊंगी। ईशांत और इसका तो ये है कि जब तक बाल अच्छे से नहीं बनेंगे, बाल खोलती रहेगी और फिर से बनाती रहेगी। ये काम इसका चलता ही रहेगा। डेली स्कूल में जाती है तब भी यही हाल है और अभी भी। और मुझे चोटी बनानी आती नहीं है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है, बस थोड़े से बर्तन धोने रह गए हैं। आज टंकी में पानी ख़त्म हो गया है और बाहर तो हमारे यहाँ सुबह से बस रिम झिम बारिश आई हुई है, थोड़ी 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 थोड़ी। बहुत। और ये रितिका, ये देखिए कल से इसकी मेहनत चल रही थी कपड़ों के ऊपर। ये कपड़े पसंद किए हैं इसने, सही लगा बेटा, और मैं थोड़े क्या लगा है, रियल में सही सुथरे हैं। तो जी बस अभी काम तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा अपना वीडियो का काम देख लेते हैं। हो गए दोनों बाण भाई तैयार? तो जी बस अभी हम दोनों माँ बेटी तो चल पड़े हैं। और बच्चों का देखिए ऐसा है कि एक को साथ में लेकर चलते हैं और एक को घर छोड़ देते हैं ना, तो ये एक दूसरे की टांग खींचना बंद ही नहीं करते हैं। और ईशांत पहले से ही थोड़ा सा नाराज सा घूम रहा था, अभी भी उसका मुंह फूला हुआ था। पहला फुसला कर उसको छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि देखिए हमारा कोई पर्सनल काम तो था नहीं तो ज़्यादातर मैं बाज़ार आती हूँ ना कुछ भी लेने के लिए, तो दोनों बहन भाई को साथ में ही लेकर आती हूँ। तो जी अभी हम पहुंच गए थे भिवानी के द स्पाइस वर्ल्ड रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आयुर्वेद का कैंप लगा हुआ है। MI लाइफस्टाइल कंपनी या संस्था कुछ भी लगा लीजिए। और इनके प्रोडक्ट जैसे हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, खेती से, और जो हम घर पर डेली में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, लगभग वो भी सारी चीज़ें ही मिलती हैं। और सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जहाँ तक हमने यहाँ पर सुना था तो सब बहुत ज़्यादा अच्छा अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। और आजकल देखिए सब का रुझान आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। और जो हमारी परंपरागत पद्धति है ना, वो देखिए आयुर्वेद ही है, वो चाहे बीमारियों के मामले में हो या फिर खेती के मामले में। तो जी बस कैंप तो ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर हम चल पड़े हैं सीधा घर पर। और हमारे घर से तो मैं और रितिका आए थे और 2 रितिका के ताऊ जी आए हुए थे। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई हम दोनों माँ बेटी ही अकेले आए हों। और गांव में सबके साथ इतनी जान पहचान तो रहती ही है। गांव में जैसे कहीं भी आना जाना रहता है तो 2-4 जन जाते हैं, तो ये है कि चलो सब साथ मिलकर चलते हैं। तो जी बस अभी चल पड़े थे हम घर की ओर। जैसे इस कैंप में हमारे गाँव से आए हुए थे और बाकी सब आस के गाँव के ही थे। तो जी आप सब चाहें तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस है। देखिए मैंने तो अभी पर्सनल कुछ मंगाया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट बता रहे थे सभी बड़ी बड़ी बीमारियों का भी। और ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, मैं अपने मन से ही आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि आजकल बीमारियाँ सबकी इतनी ज़्यादा चल रही हैं और सब किसी ना किसी ऐसी बीमारी से जूझते रहते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं मिलता है। और ज़्यादातर बीमारियों का इलाज जितना अच्छा हमें आयुर्वेद में मिल सकता है ना, उतना अच्छा इलाज ये जो आजकल अंग्रेज़ी दवाइयाँ चल रही हैं इनमें नहीं मिलता है।
और आज तो मैं इतनी ज़्यादा थकी भी नहीं हूँ, बस घर पर आते ही मुंह हाथ धोकर मैं लग गई हूँ अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में। नाश्ता क्या, अभी दोपहर हो रखी है, लेकिन सुबह तो भागम भाग में मैंने तो फिर भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। इन दोनों बहन भाई का तो कुछ हुआ ही नहीं था, बस थोड़ा बहुत खाना खाया था। तो बस अभी वापस आए हैं ना, तब दोनों को बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो आते ही फरमाइश शुरू हो गई कि कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो घर पर पोहा रखा था, मूंगफली रखी थी, तो झटपट मैंने इनके लिए ये नमकीन पोहा बना दिया है। और पोहा तो देखिए हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी, और हमारे लिए ये फ़ायदा है कि कभी कभी ज़्यादा थक जाते हैं और बच्चों को कुछ चाहिए रहता है तो जल्दी बन जाता है। तैयार हो गया है हमारा इंस्टेंट पोहा। और इतनी जोर की भूख लगी हुई है माँ बेटी दोनों को कि आते ही झटपट बस खाना बनाना है। बाकी बर्तन वगैरह धुलने हमारे बाकी हैं, तो पहले कर लेते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। और टाइम 2:30 बज गए। और देखिए घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा थक ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का मन था तो कुछ बनाना ही था। तो मैंने सिंपल प्याज हरी मिर्च वगैरह डालकर बिल्कुल सिंपल सा पोहा बनाया था। पोहा खाने के बाद फिर किया दोपहर आराम। दोपहर तो वैसे देखिए 2:30-3 बज गए थे, पोहा बनाया था तब। उसके बाद फिर भी यह है कि 1-1.5 घंटा आराम कर लिया है। अभी चूड़ियाँ बदल लेते हैं। और फिर मैंने खोल लिया था मेरा ये पिटारा। कई दिन हो गए थे, मैं मायके गई थी तब भी मतलब जल्दी में चूड़ियाँ पहन ली थी। उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत चूड़ियाँ इधर उधर करके रख कर छोड़ कर गई थी, क्योंकि कहीं भी हम आते जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान तो इधर उधर होता ही है। तो जी अभी बज गए हैं 5 और लग जाते हैं अपने काम पर। और ये देखिए किचन की कुछ ऐसी हालत हो रखी। वैसे तो इस किचन को चाहे पूरा दिन ठीक करें, ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हमेशा ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, पता नहीं क्या बात। देखो तो समझ में नहीं आता। और बर्तनों का तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितने बर्तन हो रखे हैं, सुबह से धुले ही नहीं है। हम गए तब तो पानी नहीं था, और आए तब तक कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी। तो जी चलिए अभी झटपट इस रसोई को ठीक ठाक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे खाने में क्या बनाएं। और कभी कभी क्या होता है कि हमें घर में भी काफ़ी सारा काम निपटाना रहता है, लेकिन फिर भी हम कोई अलग ही काम लेकर बैठ जाते हैं। तो आज चूड़ियाँ सेट करने में मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत सामान और इधर उधर करने लग जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं करता उस काम को बीच में छोड़ने का। तो जी बस अभी बर्तन तो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, अभी गैस साफ़ करेंगे और थोड़ा बहुत जो स्लैब पर सामान है वो इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि खाना तो मुझे रसोई में ही बनाना था। तो बस गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं झटपट खाने की तैयारी में लग गई हूँ। और वैसे तो देखिए बारिश का मौसम हमें बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। जैसे ही बारिश होती है मन अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। किसी दिन अगर थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं, जैसे कि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो अभी बस जल्दी लगी हुई हूँ कि जैसे तैसे करके जल्दी से खाना बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि तीतर पंखी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद तो बनाए या ना बनाए सब बराबर है। इन दिनों में तो बस ये रहता है कि दिन छिपे से पहले खाना बनाया, खाना वाना खाकर बाहर बैठ गए। और लाइट जलाते हैं हम 9-9:30 बजे के बाद। बाहर की तो बिल्कुल ही नहीं जलाते हैं, अंदर की तो फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत लाइट जलती रहती है। तो जी बस खाने में अभी बनने जा रही है सिंपल सी बेसन की सब्ज़ी, जो मैंने 3-4 दिन पहले सेव बना कर रखी थी। आज नंबर आया है इनका। सब्जी मैंने छूक दी है, आटा तब तक कृतिका ने गूँथ दिया था, तो झटपट हो गया है हमारा खाना तैयार। इसमें मैंने दही थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी। और सब्जी देखिए हमारी कुछ ऐसी बनी है। अभी 2 दिन हो गए सब्जी में मुझसे थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। कुंदर का साग बनाया था वो मैंने मिक्सी में घुमा दिया था, इसमें दही थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। जल्दी करते हैं ना तो हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बाकी बेसन की सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। तो जी बस अभी लगा दी है सबके लिए साथ में प्लेट। एक बार खाना हो जाएगा उसके बाद फिर अपनी किचन से छुट्टी, और आप सबसे भी लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।